जिस तरह से माया नगरी मुंबई में फैशन बदलता है, उसी तरह से हमारे पहाड़ों का मौसम बदलता है। तो जब तक बारात नहीं आएगी तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे। इजिप्शियन में जो दफनाए नहीं होते उनको मम्मी बोलते हैं। हाँ, तो मैंने ऐसा सुना तब मैंने आपको माँ बोलना शुरू कर दिया। हाँ। कभी माँ कभी ए बुए। और हमारे इधर साइड बेदी ऐसे छोटी क्यों बनाते हैं? इसको दही पट्टी कहते हैं। इसमें दही आता है, बड़ा शुभ माना जाता है लड़के वालों के घर से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम थोड़ा बहुत गुमसुम सा है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अभी दिन के टाइम पर मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हमारी तैयारी होगी है सुबह बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जाने की। बारात थोड़ी देर में आती होगी और अभी हमने बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता तय करना है। चलते हैं ना? बिल्कुल। अभी के साथ साथ आज हमारे दिन की शुरुआत भी काफ़ी लेट से हुई। अभी शादी में चलो, नहीं मन नहीं कर रहा। अभी तो 10 चक्कर लिफ्ट से ऊपर नीचे लगा रहा है। मजा आ रहा। मज़ा आ रहा है? अच्छा, सारी जगह देख लिया? हाँ अच्छा, अभी ना सबसे ऊपर जा रहा है लेकिन वो सीढ़ियाँ है ना वो बहुत मतलब वो ऐसे डेंजरस। अरे वहाँ मत जाना, टेरेस पे। हाँ। ओह माय गॉड, जहाँ वो है टंकी वगैरह रखी हुई है वहाँ मत जाना बेटा। क्यों? वहाँ नहीं, छोटे बच्चों के लिए नहीं है ना वो। पापा पता नहीं किस सोच में डूब गए। पापा को ऐसा रहा शादी में क्या करूँगा। अच्छा चलिए हम चलते हैं। चलो। ठीक है, ख्याल रखो। हाँ, दादी भी आपके साथ ठीक है। कुछ दिनों तक अभी यहाँ गांव में रहेगा तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ आपको कैसा लग रहा था? मुझे भी बहुत बढ़िया लग रहा। यहीं रहना है? हाँ देहरादून नहीं जाना? यहाँ ये वाले स्कूल में बगल पे जो इंटरमीडिएट कॉलेज है वो उसमें जाना है? हाँ। और जो आपके दोस्त हैं वहाँ देवांश सर वो? छोड़ो। ओहो, देवांश वीडियो देख रहा होगा। गंदी बात, इसके साथ ऐसे मजाक मस्ती चलती रहती है। तो चलते हैं। अब हम शादी वाले घर में जाने के लिए रास्ता लगे ही थे लेकिन तभी तक अचानक से बहुत ही तेज़ झमाझम बारिश होने लग गई और उसी के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। इतनी तेज़ बारिश, ऐसी बारिश में बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम यहीं गेट के अंदर ही रुक गए। हाँ। अब क्या करना? देखते हैं, अभी बारिश बंद हो जाएगी ना। यहाँ छाता भी तो नहीं है। हाँ, ऊपर वाले घर में आजकल की बारिश ऐसे ना तुरंत तेज आती है, तुरंत बंद हो जाती है। वही तो 10-15 मिनट के लिए। बिल्कुल। अब हम इंतज़ार ही कर सकते हैं और वैसे अभी ना बहुत ऊपर जाना है और बाराती भी आते ही होंगे। एक तरफ से बारिश बंद हो रही और वहीं दूसरी तरफ से हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी खिल रही। और आज यहाँ त्रियुगी नारायण के स्टेशन में बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल पार्क हो रखे हैं क्योंकि आज के दिन पर भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के मंदिर में बहुत सारी शादियाँ संपन्न हुई हैं। और हमारे नए होटल में जो गेस्ट रुके हुए थे वो इस टेम्पो ट्रेवल से आए हुए थे। अभी सामान की पैकिंग वगैरह चल रही है और साथ ही यहाँ स्टेशन पर बारात की गाड़ियाँ भी पहुँच चुकी हैं। और ये वाली है दूल्हे की गाड़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है आशुतोष और शोभा। हमारे यहाँ बोलते हैं जिस तरह से माया नगरी मुंबई में फैशन बदलता है उसी तरह से हमारे पहाड़ों का मौसम बदलता है। अभी इतनी तेज़ धूप हो गई, थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वेटर भी रखनी है। बैग में स्वेटर भी रखी हुई है लेकिन अभी गर्मी होने लग गई। तो यहाँ पर से अब पूरा चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो गया और मौसी और वानू कहाँ जा रहे? घर जा रहे हैं। क्यों? घर पर मेहमान आ गए, उनके लिए खाना बनाना बन घर पर। अब यहाँ शादी में नहीं खाते वो लोग खाना? हो गई बस। अच्छा, बुजुर्ग आ रखे जमाने पर क्या करे। अच्छा, जो दूल्हे साइड वाले हैं वो मौसी के मायके वाले हैं। हाँ। अच्छा अभी चलो। आती हूँ मैं, तब मिलते हैं ऊपर। ये चुप क्यों हो गए? तो बहुत मस्त लग रही भाई। थैंक यू थैंक यू। कोई मुझे बोला मस्त लग रही, कोई देवर जी को बोला, इसी ने की तारीफ। बहुत सुंदर लग रही, बहुत सुंदर। दोनों के दोनों बहुत सुंदर लग रही। आप भी तो सुंदर साड़ी है। तो हाँ, आज साड़ी तो बहुत ही बढ़िया लग रही। थैंक यू, वेलकम। मौसी जी के साथ खूब मजाक मस्ती चलती रहती है और मैं उनको मौसी ना माई के साइड से बोलती हूँ। और ये हुए देवर जी, देवर जी की तारीफ हो गई भाई। शादी वाला घर ठीक सामने पर है और रसोड़ा यहाँ इस खेत में लगा हुआ है। सारी जगह बरसाती ओल्डी और टेंट बिल्कुल सामने पर उनके दूसरे घर की छत में लगा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर टिन सेट बना हुआ था। एकदम से तेज़ बारिश हुई तो सभी ने व्यवस्था कर दी थी लेकिन
किसी को भी क्या पता था कि इतनी अच्छी तेज़ धूप खिल जाएगी। और बाराती अभी तक घर पर नहीं पहुँचे, उनके आने तक मौसम देखिए कैसा सुहावना सा हो गया। और वहीं दूसरी जगह दीदी लोगों के घर पर सभी लोगों ने खाना खाया, तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं एक बार हम भी लंच कर लेते हैं। बोला हल्का हल्का, मैं तो फुल खाऊंगी भाई। बारातियों के लिए अलग से खाना बना रहता है और गांव वालों के लिए अलग खाना बनता है, क्योंकि गांव के लोगों का तो फिक्स टाइम होता है खाना खाने का। 2 बजे के बाद तो कोई खाना खाता ही नहीं, तो इसलिए गांव वालों को भी खिला देते हैं और बारातियों के लिए अलग सेपरेट खाना रखते हैं। तो सभी लोग यहाँ गेट पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं और साथ ही बारात का इंतज़ार भी कर रहे हैं। कितनी फ़ोटो खींचोगे भाई? बहुत सारी। और रील बनाई सस्ती ने? अच्छा चलो, माई के आने का फ़ायदा यही होता है ना। यहाँ गेट पर रिबन भी लग चुका है स्वागत के लिए। दीदी भूली और दीदी लोगों के रिश्तेदार खड़े हो चुके हैं। दीदी भी यहाँ पर बारात का स्वागत करने के लिए आ गई हैं। चलो, बढ़िया लग रहा? बधाई हो आपको फिर से। और यहाँ पर ना जैसी बारात आती है तो कुछ इस तरह से रिंगाल भी जलाते हैं और साथ ही कन्या सर में कलश रखती हैं। तो जब तक बारात नहीं आएगी तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे। जयमाला संपन्न हो गई और अभी वहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है। हमने फटाफट आगे घुसकर फ़ोटो शूट कर लिया और अभी हम आ गए हैं वेदी में। अब आपको यहाँ की वेदी दिखाते हैं जहाँ पर सिंदूरदान की रस्म होती है, फेरे होते हैं। वो जगह कौन सी होती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर वेदी सज चुकी है और हमारे पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सारी पूजा व्यवस्था हो गई है। बहुत बढ़िया से। और पंडित जी कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं? हाँ, ये ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, इनके 4 मुख हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये बनाए हुए हैं। हाँ, एक दूसरा से बनाए जाते हैं। अच्छा, हाँ, आपने बनाए? हाँ, मैंने बनाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सप्तपदी फेरे, हाँ जी, सिंदूरदान की रस्म ऐसे होती हाँ है। जी, और हमारे इधर साइड बेदी ऐसे छोटी क्यों बनाते हैं? नहीं तो सामग्री अवेलेबल नहीं होती हमारे यहाँ। हाँ, जैसे केले वगैरह, केले के वो नहीं होते यहाँ। सामग्री उतने में कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जहाँ यहाँ पर ये बीच में जो बनाया रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये सब्जी हुआ कहते हैं इसके लिए। अच्छा, सब्जी। और जौ भी रखे हुए हैं, चावल रखे हुए हैं, टिक्का वगैरह सब रखा हुआ है। साथ ही चारों कोनों पर ये दिया जलाए हुए हैं और यहाँ पर गणेश भगवान जी विराजमान हैं। इस बात में जो है लकड़ी का, इसमें दही रखा हुआ है। हाँ, ये वो दही पट्टी कहते हैं इसको दही पट्टी कहते हैं। इसमें दही आता है, बड़ा शुभ माना जाता है लड़के वालों के घर से। हाँ। साथ ही शंख और पंचामृत, पंचगव्य सब रखा हुआ है। सारा। चलो, पंडित जी तो अपना काम बिल्कुल जल्दी कर देते हैं सारा। भगवान की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही यहाँ पर एक बटाली भी आई हुई है, इसमें फ्रूट वगैरह रहते हैं। साथ ही ये हल्दी की माला भी इसमें रखी हुई है। दूल्हे के घर से मुख्य रूप से दही पट्टी और बटाली जरूर से आते हैं और दही पट्टी को मुख्य मेहमान माना जाता है। दही पट्टी आज के दिन पर इधर आ गई और फिर बारातियों के साथ वापस भी जाएगी। तो अब हम यहाँ वेदी में बैठेंगे और वेदी ना थोड़ा सा दूरी पर बनाई रहती है, जहाँ पर फर्स्ट दूल्हे की नज़र ना पड़े। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन दूर बनाई रहती है। धीरे धीरे यहाँ वेदी में सभी लोग आने लगे हैं और दुल्हन तो यहाँ पर बैठ गई है, लेकिन दूल्हे राजा अंदर कमरे में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक बार दुल्हन के साथ पूजा पाठ संपन्न करी जाती है। यहाँ वेदी में लगातार पूजा पाठ हो रही है और अभी यहाँ पर काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग भी बैठने के लिए आगे। वैसे यहाँ आंगन में चेयर्स वगैरह लगाई हुई थी, लेकिन बारिश फिर से झमाझम होने लग गई, इसलिए सभी लोग इस सेट के नीचे आ गए हैं। ऊपर बरसाती लगा रखी है, तो यहाँ पर बारिश की कोई डर नहीं। तो यहाँ वेदी में सप्तपदी फेरे और सिंदूर दान की रस्म भी हो गई है और इसके बाद अब दान की रस्म होगी और उसके बाद लास्ट में विदाई होनी है। और आज मौसम तभी बहुत ही सुहावना सा हुआ और तभी झमाझम बारिश हुई और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे देख रहे हैं कि क्या कर रही है। इसने तो मामी बोलना है, इसने ताई बोलना है। क्या खा रहे? बिस्किट। अच्छा, और एक उधर से भी आ रही है, उसने भी ताई बोलना है। और इसने थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा मेकअप किया हुआ था ना, होंठों पे लाली और यहाँ पे पूरा ऐसे लगाया हुआ था। तो ना फिर लगे हाँ, ओ भाई, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ सज रही हैं।
यहाँ पर शोभा और आशुतोष की शादी संपन्न हो गई है। बाहर भी पूरी तरह से अंधेरा हो गया और अब होगी शोभा की विदाई। शोभा की विदाई भी हो चुकी है और बाराती जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से वापसी जाते हैं, तो वो दूसरे लॉन्ग वाले रास्ते से आए। अभी हमारी तैयारी भी होगी है घर जाने की और हम जा रहे हैं शॉर्ट रास्ते से। विदाई का पल बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाला होता है। दीदी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, जेठ जी, पूरा परिवार, सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखें नम थी। ऐसा तो होता ही है। और जब हमारी शादी हुई थी ना, सच में मतलब मेरी जेठी माँ, मौसी माँ, चाची सब लोग रो रहे थे और मैं सोच रही थी क्यों रो रहे हैं, मैंने तो कल वापस आना है। मतलब वो बात पता नहीं थी कि अब ससुराल की हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो शोभा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। वो तो होता ही है। अब तो मुझे ना औरों को देखकर ज़्यादा रोना आता है। जैसे किसी बेटी की विदाई होती है ना, तो ऐसा लगता है भाई ससुराल ससुराल, मतलब ससुराल तो ससुराल होता है, चाहे कुछ भी कह दे। तो अब चलते हैं वापसी घर की ओर। और आज ना मतलब ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। बोलना क्यों? उसका एक कारण है कि हम यहाँ परिवार से थे, तभी कुछ हो रहा है। मतलब हमको ही खुद रस्म निभानी पड़ रही थी, तभी सास बहन की रस्म, और कोई कैमरे पकड़ने वाला मिल ही नहीं रहा था। मतलब ऐसे टाइम पर नहीं मिल रहे थे क्योंकि हस्बैंड जी भी बिजी थे और सब लोग बिजी थे, और जो कैमरा पकड़ने वाले मिल भी रहे थे तो मतलब वो शूट ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे ही कुछ हुआ और अभी ठंडा लगने लग गया। थोड़ी देर पहले तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि इधर उधर घूम रहे थे, और अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि स्वेटर पहन ले। तो अब चलते हैं घर की ओर। और हमारे यहाँ शादी की रस्म कुछ इस तरह से होती हैं और आज का कार्यक्रम तो फटाफट से हो गया क्योंकि बाराती ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। चलिए जी, मैं शादी वाले घर से वापस अपने घर पर पहुँच गई हूँ और अभी बेटा ना हमारा इंतज़ार कर रहा था कि कब माँ पापा आएंगे, है ना। मैं सोचा पता नहीं वहीं रहोगे। नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं रहते। अच्छा। हाँ, और सुबह सुबह मुझे बोल रहा था कि मम्मी आज से मैं आपको मम्मी नहीं बोलूँगा। क्या बोलेंगे? एक रील देखी थी ना मैंने। हाँ, तो उसमें कहा था कि मतलब जो इजिप्शियन में जो दफनाए नहीं होते उनको मम्मी बोलते हैं। हाँ, तो मैंने ऐसा सुना, तब मैंने आपको माँ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, कभी माँ, कभी ए बुए। ए बुए बुए बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। हाँ। बुए बाबा। हाँ, हाँ। बाबा बोलना पापा को, ठीक है। नहीं। हमारी गढ़वाली भाषा में पापा को बाबा बोलते हैं और माँ को बोलते हैं बुए। अब क्या बोलेंगे आप मुझे? माँ या बुए। हाँ, बुए बोलना है, ठीक है। ठीक है। हाँ। कल परसों से यहाँ पर रात के टाइम पावर कट ज़्यादा हो रही है और आज दिन भर हम शादी वाले घर पर रहे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत थकान महसूस हो रही है। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।